Hello everybody, सभी को नमस्कारम. Hope you guys are doing amazingly well. Welcome back to another lesson of अंग्रेजी की क्लास. और गाइस आज की क्लास में हम समझेंगे जेरेंड्स और इन्फिनिटिव्स के बीच में डिफरेंस. समझेंगे कि जेरेंड्स क्या होते हैं, कैसे इनको यूज करते हैं, इन्फिनिटिव्स क्या होते हैं, कैसे इनको यूज करते हैं, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, किन वर्ब्स के साथ हम जेरेंड्स यूज करते हैं, किन वर्ब्स के साथ हम इन्फिनिटिव्स का यूज करते हैं, किन वर्ब्स के साथ हम दोनों यूज कर सकते हैं, कब ऐसा नहीं कर सकते. एवरीथिंग अबाउट देम. द लेसन इज गोना बी सुपर इंफॉर्मेटिव, इट्स गोना बी फन. मेक श्योर यू वॉच इट अंटिल द एंड तक जरूर देखना. चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो. आई एम एक्साइटेड, वेरी एक्साइटेड एज ऑलवेज. आई नो यू गाइस आर टू. लेट्स डू दिस. Alright everybody, before we understand the differences, इन दोनों को हम separately समझ लेते हैं. And before we do that, मैं आपको बता दूं कि इन दोनों टॉपिक्स पे हमारे पास डिटेल में लेसन ऑलरेडी है. चैनल पे आप जाके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा. तो आप इन दोनों टॉपिक्स को सेपरेटली मास्टर कर सकते हो. यू कैन लाइक गेट टू नो एवरीथिंग अबाउट दीज टॉपिक्स. वीडियोस पड़ी हुई है चैनल पे, लिंक्स डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं. नाउ लेट्स स्टार्ट विद अंडरस्टैंडिंग व्हाट अ जेरेंड इज. जेरेंड क्या होता है? एक प्रोग्रेसिव फॉर्म ऑफ अ वर्ब होता है. व्हाट इज इट? अ प्रोग्रेसिव फॉर्म ऑफ अ वर्ब एंडिंग विद आईएनजी, जो आईएनजी से खत्म हो रहा है. स्पीक, स्पीकिंग, टॉक, टॉकिंग, टीच, टीचिंग, ईट, ईटिंग. A verb that ends with ing that works as a noun in a sentence. दो चीज, ing फॉर्म ऑफ अ वर्ब है, एंड होगा ing से, तो फंक्शन करेगा नाउन की तरह. दिस इज व्हाट अ जेरेंड इज इन इंग्लिश. इंग्लिश में जेरेंड ये है. ठीक है, कुछ एग्जांपल्स हैं, देख लेते हैं कैसे ये ing फॉर्म ऑफ वर्ब नाउन की तरह फंक्शन करता है. एग्जांपल नंबर 1, टीचिंग इज माय पैशन. मेरा पैशन क्या है? टीचिंग. नाउ अंडरस्टैंड, नोबडी इज टीचिंग हियर. कोई यहां पर पढ़ा नहीं रहा. हम बात कर रहे हैं किसी चीज की जो सेंटेंस में सब्जेक्ट है. वी आर टॉकिंग अबाउट समथिंग. व्हाट इज दैट? टीचिंग. टीचिंग, टीच प्लस ing, टीचिंग. इट इज वर्किंग एज द सब्जेक्ट ऑफ दिस सेंटेंस. नाउन की तरह फंक्शन कर रही है टीचिंग, वर्किंग एज द सब्जेक्ट ऑफ दिस सेंटेंस. ठीक है, यहां पे देखिए, आई लव कुकिंग. मुझे कुकिंग करने से प्यार है गुरु. आई लव व्हाट? I love cooking. I love an activity that is cooking. You can love a person, you can love a thing. I love Ria, I love my mother, I love my father, I love everybody, I love the world, I love my country, I love this phone, I love this t-shirt, right? So I can love a person or a thing. मैं किसी व्यक्ति को प्यार कर सकता हूँ, सिमिलरली किसी चीज को भी, सिमिलरली किसी एक्टिविटी, किसी काम को भी. तो यहां मैं काम करता हूँ किसी एक्टिविटी को, जेरेंड को. यहां पर ये काम कर रहा है ऑब्जेक्ट की तरह, और यहां पर ये था सब्जेक्ट. ठीक है, थर्ड एग्जाम्पल देखो, हर पैशन इज पेंटिंग स्टोन्स. उसका पैशन क्या है? स्टोन्स को पेंट करना. तो पेंटिंग यहां पर जेरेंड है, स्टोन्स इसका ऑब्जेक्ट है. उसका पैशन क्या है? पेंटिंग स्टोन्स. स्टोन्स को पेंट करना, ये है उसका पैशन. तो यहां पर पेंटिंग अगेन जेरेंड है, वर्क कर रहा है नाउन की तरह, वर्क कर रहा है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह. सब्जेक्ट को एक नाम दे रहा है, रीनेमिंग द सब्जेक्ट. ऑलराइट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट. ठीक है, फोर्थ एग्जाम्पल देखो, We are afraid of losing you. हम आपको खोने से डरते हैं, है ना. हम किससे डरते हैं? Afraid of what? Losing. आपको खोने से. अभी कोई किसी को खो नहीं रहा, यहां पर कोई पेंटिंग नहीं हो रही है. दूसरे एग्जाम्पल में कोई कुक नहीं कर रहा, पहले एग्जाम्पल में कोई पढ़ा नहीं रहा है. ये सारे मेन वर्ब्स की तरह फंक्शन नहीं कर रहे हैं, समझिए. ये सारे नाउन की तरह फंक्शन कर रहे हैं. तो यहां पर लूजिंग क्या है? ऑब्जेक्ट है किसका? प्रेपोजिशन ऑफ का. ऑफ किसका? किससे डरते हैं हम आपको खोने से डरते हैं. ठीक है, आप इसको पोजेसिव एडजेक्टिव के ऑब्जेक्ट की तरह भी यूज कर सकते हो. फॉर एग्जांपल, माय सिंगिंग इज अमेजिंग. मेरी सिंगिंग जबरदस्त है, विच इज ऑब्वियसली अ बिग लाई. झूठ है, क्योंकि आई सक एट सिंगिंग मैन. यार समझ रहे हो ना, मतलब बहुत गंदा गाते हैं गुरु. तो सिंगिंग यहाँ ऑब्जेक्ट है किसका? माई का. माई क्या? सिंगिंग. पोजेसिव एडजेक्टिव के ऑब्जेक्ट की तरह भी जेरेंड फंक्शन कर सकता है. तो अभी तक समझ में आया जेरेंड क्या है? प्रोग्रेसिव फॉर्म ऑफ वर्ब दैट फंक्शंस एज अ नाउन. नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट एन इन्फिनिटिव इज. इन्फिनिटिव क्या है गुरु? टू प्लस वर्ब की बेस फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म. टू प्लस वर्ब की बेस फॉर्म. अब इन्फिनिटिव क्या होता है, कैसे फंक्शन करता है, इसके फॉर्म्स क्या हैं, अलग अलग टाइप्स क्या हैं, ये सारे अलग अलग लेसन्स हैं, आप जाके देख सकते हैं. इतने डिटेल्ड लेसन यूट्यूब कहीं नहीं मिलेगा आपको, है ना. तो आप जाके आप देख सकते हो.
तो ये क्या है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये तो हम इसके अपीयरेंस की बात करें कि ऐसा ही दिखता है। अब ये फंक्शन क्या करता है, ये नाउन की तरह भी काम कर सकता है भैया, ये एडजेक्टिव की तरह भी काम कर सकता है और ये एडवर्ब की तरह भी काम कर सकता है। व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट आशीष, क्या आप बात कर रहे हो गुरु? इज इट पॉसिबल, इज इट रियली पॉसिबल? क्या ये सही में पॉसिबल है? यस इट इज। हाँ जी हाँ, तभी तो मैं बोल रहा हूँ यार। देखिए दिखाते हैं आपको। टू गो देयर अलोन वाज अ स्टूपिड क्वेश्चन, सॉरी स्टूपिड डिसीजन। वहां पे अकेले जाना और स्टूपिड मूव, है ना। वहां पे अकेले जाना क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है, ये गलती से लिख गया होगा। वहां पर अकेले जाना एक बेवकूफी थी, एक बेवकूफी डिसीजन था, है ना। तो क्या डिसीजन था बेवकूफ वाला? वहां पर अकेले जाना। तो टू गो यहां पर इंफिनिटिव है, देयर इसका ऑब्जेक्ट है, टू गो देयर इंफिनिटिव फ्रेज है। चलिए एक और एग्जांपल देता हूं जहां पे बेसिकली इंफिनिटिव सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। टू कुक और टू डांस इज माई पैशन। मेरा पैशन क्या है? कुकिंग करना या डांस करना, ये मेरा पैशन है। तो यहां पर ये सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, ठीक है। तो यहां पर सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, मतलब ऑब्वियसली सब्जेक्ट एक नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। ऑब्वियसली प्रोनाउन तो ये है नहीं, प्रोनाउन तो हो नहीं सकता, तो ये नाउन की तरह फंक्शन कर रहा है। दूसरा एग्जांपल देखिए, वी वेंट देयर टू प्ले, हम वहां पर गए। वी सब्जेक्ट, वेंट वर्ब, मेन वर्ब, एक्शन वर्ब, देयर एडवर्ब ऑफ प्लेस। हम कहां पे गए? वहां पे गए क्या करने गए? टू प्ले, खेलने गए। तो यहां पर ये इन्फिनिटिव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टू प्ले फंक्शन कर रहा है किसकी तरह? एडवर्ब ऑफ रीजन की तरह, एडवर्ब की तरह काम कर रहा है। इस वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। वेंट, हम वहां गए, क्यों गए? रीजन बता रहा है, खेलने गए थे भैया, ठीक है। थर्ड एग्जांपल में देखो, शी वॉज हैप्पी टू मीट मी। शी वॉज हैप्पी, वो खुश थी। किस लिए खुश थी? मुझसे मिलकर, है ना। तो टू मीट यहाँ पे इन्फिनिटिव है जो मॉडिफाई कर रहा है हैप्पी को। अभी हमने देख लिया कि फिर यहां पर भी देखिए एडवर्ब की तरह फंक्शन कर रहा है और यहां पर भी एडवर्ब की तरह फंक्शन कर रहा है और पहले एग्जांपल में नाउन की तरह फंक्शन कर रहा है। तो एक काम करते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं जहां पर ये एडजेक्टिव की तरह फंक्शन करता है। ऑब्वियसली आगे एग्जांपल्स हैं, बट यहां पे अभी मैंने मेंशन कर दिया था नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, तो आपको एग्जांपल नहीं दिखाया, जल्दी से दिखा देते हैं। आई नीड समथिंग, है ना, मुझे कुछ चाहिए। अब आपको नहीं पता चलेगा ये समथिंग में क्या, आई नीड समथिंग, समथिंग टू ईट, कुछ खाने के लिए। तो टू ईट इन्फिनिटिव है जो मॉडिफाई कर रहा है समथिंग और को, समथिंग को, और बता रहा है समथिंग क्या है। इसमें क्या आ रहा है? खाने की बात हो रही है। समथिंग मतलब कुछ, कुछ तो ब्रह्मांड में सब कुछ कुछ ही है ना भैया। किसकी बात कर रहे हो? आई नीड समथिंग, मुझे कुछ चाहिए, बट वो कुछ क्या है? तो टू ईट इसको मॉडिफाई कर रहा है। तो यहाँ पर ऑब्वियसली समथिंग यहाँ पर प्रोनाउन है और ये प्रोनाउन को मॉडिफाई कर रहा है, दैट मीन्स इट्स वर्किंग एज एन एडजेक्टिव। एडजेक्टिव की तरह फंक्शन कर रहा है यहाँ पर हमारा इन्फिनिटिव। सो आई होप नाउ यू नो व्हाट अ जेरेंड इज, व्हाट एन इन्फिनिटिव इज। इन दोनों के फंक्शन भी क्लियर होंगे। अब इन दोनों के डिफरेंसेस की बात कर लेते हैं। जो अभी तक पढ़ा है यही है, इसको थोड़े से हम पॉइंट्स में समझेंगे, ठीक है। तो यहां पर है जेरेंस, यहां पर है इन्फिनिटिव्स, यहां पर है हमारे बेसिस। इन बेसिस पे हम इनके डिफरेंसेस की बात करेंगे। सबसे पहला है स्ट्रक्चर, है ना, ये है सबसे पहला। तो स्ट्रक्चर क्या है? जेरेंड का V1 प्लस ING, ये ING से खत्म होगा, है ना, ING, इस पे फोकस करिए। और ये टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये है इसका स्ट्रक्चर। ये क्लियर है यार, बहुत ही क्लियर डिस्टिंक्शन है, देयर शुड नॉट बी एनी प्रॉब्लम विद दैट, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। दूसरा, ये एज अ नाउन की तरह फंक्शन करेगा। बेसिस एज अ नाउन, तो भैया एज अ नाउन जेरेंड भी फंक्शन कर सकता है, एज अ नाउन इन्फिनिटिव भी फंक्शन कर सकता है। तो एज अ नाउन ये डिफरेंट रोल्स प्ले कर सकते हैं सेंटेंस में। See, a noun can be a subject of a sentence, the object of a verb, the object of a preposition, the subject complement, the object of a possessive adjective. तो एक noun multiple roles play कर सकता है. Similarly, a gerund is a noun or an infinitive as a noun can play multiple roles. That's what I'm saying. Alright? तो जेरेंड भी सब्जेक्ट की तरह फंक्शन कर सकता है और इन्फिनिटिव भी सब्जेक्ट की तरह फंक्शन कर सकता है। एग्जांपल आपके सामने, स्मोकिंग कैन किल यू, क्या आपको मार सकता है? स्मोकिंग, स्मोकिंग करना आपको मार सकता है। कोई स्मोकिंग यहाँ नहीं कर रहा है, स्मोकिंग यहाँ नहीं हो रही है, स्मोकिंग इज वर्किंग एज द सब्जेक्ट ऑफ दिस सेंटेंस। क्या आपको मार सकता है? स्मोकिंग। आई कैन किल यू, मैं आपको मार सकता हूँ। राहुल कैन किल यू, सिमी कैन किल यू, दिस मिसाइल कैन किल यू। सिमिलरली स्मोकिंग कैन किल यू। टीचिंग इज माई पैशन, मेरा पैशन क्या है? टीचिंग, पढ़ाना मेरा पैशन है। नोबडी इज टीचिंग, कोई पढ़ा नहीं रहा है। टीचिंग इज द जेरेंड वर्किंग एज द सब्जेक्ट ऑफ दिस सेंटेंस। ठीक है, देखिए अगर आपको जेरेंड्स डिटेल में समझने तो देखिए जेरेंड्स पे
जेरेंट्स थोड़ा मेरे मुंह से निकलता है, जेरेंट्स पे स्पेसिफिकली लेसन है, आप जाके देखिए, ठीक है। यहां पर मैं इन दोनों को बहुत डीप में समझाने नहीं वाला, कवर करूंगा और मेनली ये फोकस करेंगे कि इन वर्ब्स के साथ इन दोनों को यूज करते हैं, उन पे भी हम फोकस करेंगे। पहले थोड़ा सा डिस्टिंक्शन देख लेते हैं दोनों के बीच में, ठीक है। नाउ इंफिनिटिव्स एज द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस। टू गो देयर वाज अ मिस्टेक, वहां जाना गलती थी, ठीक है। टू गो यहां पर इंफिनिटिव है वर्किंग एज द सब्जेक्ट ऑफ दिस सेंटेंस, और टू गो देयर पूरा इंफिनिटिव फ्रेज है, वहां पर जाना। टू डांस इन रेन इज अमेजिंग, बारिश में नाचना बहुत जबरदस्त है। क्या जबरदस्त है, ये पूरा सब्जेक्ट है टू डांस इन रेन, ठीक है। इज हो गया हमारा लिंकिंग वर्ब, अमेजिंग हो गया हमारा एडजेक्टिव सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। प्रेडिकेट एडजेक्टिव तो सब्जेक्ट की तरह काम कर सकता है, ये ऑब्जेक्ट की तरह भी काम कर सकता है, दोनों, जेरेंड भी इंफिनिटिव भी। आशीष लव्स, आशीष को क्या पसंद है, दूसरों की मदद करना, हेल्पिंग अदर्स, वो अभी हेल्प नहीं कर रहा है किसी की, बात कर रहे हैं, हेल्पिंग अदर्स, उसको ये पसंद है। वी इंजॉय, क्या पसंद है हमें, वॉचिंग फाइट्स, फाइट्स देखना ये पसंद है। तो ये दोनों जेरेंड फ्रेजेस हैं, क्योंकि जेरेंड के बाद जेरेंड का ऑब्जेक्ट है। एज दी ऑब्जेक्ट इंफिनिटिव्स को देख लो यार, शी लाइक्स, क्या पसंद है उसे, टू सिंग, गाना गाना, कभी कभार, तो उसको क्या पसंद है, गाना गाना पसंद है, ठीक है। वो गाना नहीं गा रही, उसको ये चीज करना पसंद है, शी लाइक्स टू सिंग, तो सिंग यहां पर लाइक का ऑब्जेक्ट है। वी वॉन्ट, हमें चाहिए, क्या चाहिए, टू स्लीप, हमें सोना चाहिए, भाई हमें सोना है, हमें ये चाहिए, तो यहां पर टू स्लीप इज वर्किंग एज द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब वांट, ठीक है। थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं, है ना दोस्त, यहां तक तो हमने समझ ही लिया है, आप आ जाते हैं इस पे। अच्छा, एज द ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रेपोजिशन, अ जेरेंड एज द ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रेपोजिशन, ये हो सकता है, बट एन इन्फिनिटिव कैन नॉट फंक्शन एज द ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रेपोजिशन। नोट कर लो इसको, नोट कर लो, इन्फिनिटिव एक प्रेपोजिशन के बाद नहीं आएगा, जेरेंड आ सकता है। एग्जाम्पल आपके सामने, वी आर नॉट स्केर्ड ऑफ लूजिंग, हम हारने से नहीं डरते, या हम हारने से नहीं डर रहे हैं, ठीक है। वी आर नॉट स्केर्ड ऑफ क्या, लूजिंग। अब यहां पर आप जेरेंड की जगह आप कोई रेगुलर नाउन यूज कर लो या प्रोनाउन यूज कर लो, हम नॉट, या वी आर नॉट स्केर्ड ऑफ द मैच, वी आर नॉट स्केर्ड ऑफ गोस्ट्स, है ना, हम भूतों से नहीं डरते, मैच से नहीं डरते, हम वी आर नॉट स्केर्ड ऑफ यू, हम आपसे नहीं डरते, तो हमने एक रेगुलर नाउन या प्रोनाउन की जगह हमने एक जेरेंड यूज करा है, ठीक है। लूजिंग, आई बिलीव इन, मुझे किसमें विश्वास है, हेल्पिंग अदर्स, दूसरों की मदद करना, तो अगेन ये इनका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। बट हम ये नहीं बोल सकते वी आर नॉट स्केर्ड ऑफ, हम नहीं कह सकते स्केर्ड ऑफ टू लूज, दिस इज इनकरेक्ट। हम ये नहीं बोल सकते बिलीव इन टू हेल्प अदर्स, हम ये नहीं बोल सकते, दिस इज इनकरेक्ट, गॉट द पॉइंट, ये गलत है, ये हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है भैया, इसको मिटा दिया जाए, ठीक है। और जेरेंड क्या कर सकता है, एज दी ऑब्जेक्ट ऑफ अ पोजेसिव एडजेक्टिव, पोजेसिव एडजेक्टिव के ऑब्जेक्ट की तरह भी फंक्शन कर सकता है। योर सिंगिंग, योर क्या, सिंगिंग, वी लव हिज सिंगिंग, उसका क्या, सिंगिंग। अगेन ये नहीं कर सकते योर टू सिंग, ये नहीं कर सकते, ठीक है। हिज टू सिंग, दिस कैन नॉट बी डन, दिस इज इनकरेक्ट, तो ये ध्यान रहे। एज दी सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जेरेंड यूज करा जा सकता है, और इंफिनिटिव का भी यूज करा जा सकता है एज दी सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, या तो सब्जेक्ट को एक नया नाम देता है, या मॉडिफाई करता है, डिस्क्राइब करता है एडजेक्टिव की तरह, ठीक है। तो देखिए, माई पैशन हो गया सब्जेक्ट, माई पैशन इज, मेरा पैशन क्या है, सिंगिंग, ये मेरा पैशन है, ठीक है। तो मेरा पैशन और सिंगिंग एक ही चीज है। व्हाट आई लव, मुझे जो पसंद है या जिससे मैं प्यार करता हूं वो क्या, इज टॉकिंग टू स्ट्रेंजर्स, मुझे ये पसंद है, स्ट्रेंजर से बात करना। तो यहां कोई स्ट्रेंजर से बात नहीं कर रहा है, हम बता रहे हैं कि मेरा प्यार क्या है, जिसको मैं चाहता हूं वो क्या है, लोगों से या अनजान लोगों से बात करना। अब यहां पे देखिए, एज दी सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट इंफिनिटिव कैसे फंक्शन करता है, शी लाइक्स, उसको क्या पसंद है, टू सिंग समटाइम्स। अच्छा, ये तो थोड़ी गलती हो गई यार, मैंने एग्जाम्पल गलत ले लिए, ठीक है। अच्छा, मैं इसको यहां पर सेम ही एग्जाम्पल ले लेता हूं ना, इसको मिटा देते हैं। तो मैं इसको यहां पे ये बोल सकता हूं, माई पैशन, या सी व्हाट्स गोइंग ऑन विद मी दीज डेज इज आई एम नॉट फीलिंग वेल, आई एम फीलिंग ब्लू फॉर अ, ये हो रहा है यार थोड़ा सा, ये 3-4 दिन से थोड़ा सा तबीयत अजीब सी चल रही है, टेस्ट नहीं आ रहा मुंह का, कोरोना नहीं हुआ है दोस्त, है ना, कोरोना नहीं हुआ है, बट थोड़ा सा अजीब सा ही फील हो रहा है यार कुछ फॉर द लास्ट 3-4 डेज, तो थोड़ा सा यार लिखने में भी मन नहीं कर रहा था काम करने का, तो थोड़ा सा यार एडिटिंग में प्रॉब्लम हो गई होगी लिखने में, सो अपॉलॉजीज फॉर दैट। माई पैशन इज टू सिंग, मेरा पैशन क्या है, गाना गाना, तो यहाँ पर मैं सिंग बोल सकता हूँ, टू सिंग। व्हाट आई लव इज टू टॉक टू स्ट्रेंजर्स, टू टॉक टू स्ट्रेंजर्स, ये क्या है, ये मेरा लव है। What I love is to talk to strangers. तो यहां पर हम
एज द सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जेरेंड भी यूज कर सकते हैं और इन्फिनेटिव भी यूज कर सकते हैं। ऑलराइट, ब्यूटीफुल। चलिए आगे आते हैं। दूसरा डिफरेंस क्या है? एज एन एडजेक्टिव, तो भैया जेरेंड को तो हम एज एन एडजेक्टिव यूज नहीं कर सकते, ये केवल नाउन की तरह फंक्शन करता है, ठीक है। इन्फिनेटिव को हम कर सकते हैं एडजेक्टिव की तरह। वी नीड समथिंग, हमें समथिंग चाहिए, किस चीज के लिए? खाने के लिए। तो टू ईट, वी नीड समथिंग टू ईट। टू ईट इन्फिनेटिव है, मॉडिफाई कर रहा है समथिंग प्रोनाउन को, एडजेक्टिव की तरह फंक्शन कर रहा है। द पर्सन टू मीट इज जॉन, जॉन है व्यक्ति, कौन सा व्यक्ति? जिससे मिलना है, द पर्सन टू मीट। तो टू मीट मॉडिफाई कर रहा है पर्सन को, बता रहा है किस व्यक्ति की बात कर रहा है। एज एन एडवर्ब अगेन जेरेंड यूज नहीं होता, बिकॉज नाउन की तरह यूज होता है यार, है ना। लेकिन इन्फिनेटिव हो सकता है। वी बॉट द गिफ्ट, हमने गिफ्ट खरीदा। टू मेक हर हैप्पी, उसको खुश करने के लिए। टू मेक इन्फिनेटिव मॉडिफाई कर रहा है बॉट को, किस लिए खरीदा गिफ्ट? उसको खुश करने के लिए। आई एम सैड, मैं उदास हूं, किस चीज के लिए? टू हियर दिस, ये सुन के मैं उदास हूं। तो सैड को ये मॉडिफाई कर रहा है, सैड क्यों हूं? टू हियर दिस, सुन के। तो एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है, एडवर्ब की तरह फंक्शन कर रहा है। एक और एग्जांपल देख लो, लिखा हुआ है मॉडिफाइंग द एडजेक्टिव सैड। ही इज वर्किंग हार्ड, वो बहुत मेहनत कर रहा है, किस लिए? टू अर्न मनी, पैसा कमाने के लिए, इसलिए ये मेहनत कर रहा है, इसलिए ये काम कर रहा है। अगेन एडवर्ब। एज अ वर्ब ना जेरेंड यूज होता है ना इन्फिनेटिव यूज होता है। चलिए अब आपको ये समझ में आ गया कि जेरेंड क्या है, इन्फिनेटिव क्या है, और इन दोनों का कैसे यूज करना है। अब आगे बढ़ते हैं एंड लेट्स टॉक अबाउट वर्ब्स दैट आर फॉलोड बाय जेरेंड्स। वो सारी वर्ब्स जो जेरेंड्स से पहले आती हैं, इनके आगे जेरेंड आता है। तो देखिए ऑब्वियसली अपार्ट फ्रॉम द वर्ब्स दैट यू हैव ऑन द स्क्रीन, इन वर्ब्स के अलावा भी वर्ब्स होंगी जिनके आगे एक जेरेंड आ सकता है, बिल्कुल फॉर श्योर हो सकती हैं, और जेन्युइनली होंगी यार, इनके अलावा भी होंगी। बट दीज आर द मोस्ट कॉमन वर्ब्स दैट आर फॉलोड बाय जेरेंड्स। ये सबसे ज्यादा कॉमन वर्ब्स हैं दोस्त जिनके आगे एक जेरेंड आता है, ठीक है। तो ये मैं कन्वे करना चाह रहा हूं। तो वर्ब्स लाइक एंजॉय, लव, क्विट, गिव अप, stop, start, mind, prefer, like, hate, abhor, deny, regret, go, admit, avoid, to be used to, I'm used to, I was used to, we're used to, I was used to, है ना। be used to, be base form है। can't help, expression ये पूरा। can't stand, ये पूरा expression। consider, end up, feel like, forget, get used to, keep, look forward, miss, have problems, look forward to, है ना। have difficulty, have trouble, mention, remember, waste time. So these are some verbs that are followed by gerunds, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं पहले उन वर्ब्स के जो बहुत कॉमन है, फिर सारे वर्ब्स के एग्जाम्पल मैंने लिख रखे हैं दोस्त, वहां पर पॉज करूंगा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप नोट डाउन कर सकते हैं इन योर नोटबुक और डायरी, wherever you want to write it down, note it down, वो आप कर सकते हैं, ठीक है। पहले कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स देखते हैं और देखते हैं कि ये कैसे वर्ब्स जेरेंड के आगे आ रहे हैं, मतलब जेरेंड्स के पीछे आ रहे हैं, जेरेंड्स इनके कैसे आगे आ रहा है। गिव मी अ सेकंड दोस्त। ऑलराइटी, ओके, एग्जाम्पल नंबर 1 पे फोकस करते हैं। आई एंजॉय टॉकिंग टू पीपल, मुझे लोगों से बात करने में मजा आता है। तो मुझे मजा आता है, आई सब्जेक्ट हो गया, एंजॉय हो गया वर्ब। मुझे किस में मजा आता है? लोगों से बात करने में। दिस इज द ऑब्जेक्ट, टॉकिंग इज द जेरेंड। एंजॉय क्या? बात करना, किससे? लोगों से। क्लियर है? आई एंजॉय टॉकिंग टू पीपल, आई एंजॉय ईटिंग फास्ट फूड, आई एंजॉय प्लेइंग दिस, ठीक है। आशीष लव्स, आशीष को बहुत ज्यादा प्यार है, किससे? टीचिंग से। तो आशीष को टीचिंग से प्यार है। आशीष लव्स टीचिंग, आशीष लव्स ईटिंग, आशीष लव्स गोइंग देयर, है ना, वहां जाने से प्यार है। माई पेरेंट्स लाइक, मेरे पेरेंट्स को पसंद है क्या? वॉचिंग ओल्ड मूवीज, पुरानी मूवी देखना ये पसंद है मेरे पेरेंट्स को, ठीक है। तो वॉचिंग यहाँ पर ऑब्जेक्ट है लाइक का। माई पेरेंट्स लाइक क्या? वॉचिंग ओल्ड मूवीज, ईटिंग पानी पूरी, है ना, इस तरीके से। ही हेट्स, उसको नफरत है, नफरत किससे? वेकिंग अप अर्ली, सुबह उठने से, वेकिंग अप अर्ली। ही हेट्स टॉकिंग टू गर्ल्स, उसको लड़कियों से बात करने से नफरत है। ही हेट्स टीचिंग, उसे टीचिंग से नफरत है ना। तो हेट के बाद भी जेरेंड आता है। मतलब ऑब्वियसली एक रेगुलर नाउन और प्रोनाउन आ सकता है। ऑब्वियसली आफ्टर ऑल दीज वर्ब्स वी कैन हैव अ रेगुलर नाउन और अ प्रोनाउन, दैट इज वेरी मच पॉसिबल, वो तो ऑब्वियसली है केस। बट अपार्ट फ्रॉम यूजिंग अ रेगुलर नाउन और अ प्रोनाउन, हम ऑब्वियसली जेरेंड का यूज कर सकते हैं आफ्टर दीज वर्ब्स। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। क्लियर है? ठीक है। लास्ट पॉइंट देखो, जॉन हैज रिसेंटली क्विट। जॉन ने फिलहाल में ही, रिसेंट में, थोड़े दिन पहले ही क्या क्विट करा है? क्या करा है? क्विट, मतलब त्याग दिया। क्या त्यागा है? स्मोकिंग, ये उसने त्यागा है। जॉन हैज रिसेंटली क्विट स्मोकिंग, क्विट टीचिंग, क्विट डांसिंग, क्विट जजिंग, है ना, ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे। अब ये
सारे एग्जाम्पल्स हैं, जितने भी वर्ब्स आपने स्क्रीन पे देखे थे दैट आर फॉलोड बाय जेरेंड्स, जो जेरेंड्स के पहले आते हैं, जिनका ऑब्जेक्ट जेरेंड होता है, ये सारे एग्जाम्पल्स, ठीक है, देख लीजिए। गिव अप ड्रिंकिंग, स्टॉप प्रिटेंडिंग, ठीक है। यहां पर मैं पॉज कर रहा हूं, मतलब ऑब्वियसली मैं तो रुका हूं, आप वीडियो पॉज कर लीजिए और इसको नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब इसमें से कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जो आप यूज नहीं कर पाएंगे, अगर आप फेमिलियर नहीं हैं तो आप यूज नहीं कर पाएंगे, तो मैंने इन वर्ब्स को स्पेसिफिकली नोट करा है और इनके कुछ एग्जांपल्स लिए। आई वांट यू टू अंडरस्टैंड ऑल दीज वर्ब्स, हाउ टू यूज देम, ताकि आपके मतलब आपका कंटेंट ज्यादा हो। कंटेंट मीन्स कि आप कैसे सेंटेंसेस फॉर्म करना है अलग अलग सिचुएशंस में यूजिंग डिफरेंट डिफरेंट वर्ब्स, डिफरेंट डिफरेंट फ्रेजेस, तो ये भी आपका बढ़े, ठीक है, और आप बेहतर सेंटेंसेस फॉर्म कर पाए, बेहतर बोल पाए। तो देखिए, सबसे पहला है डोंट माइंड। ये पूरा एक्सप्रेशन है, इसके बाद एक जेरेंड आता है। नाउ आई डोंट माइंड लिविंग विद यू। मुझे अब डोंट माइंड का यहां पर मतलब है मुझे प्रॉब्लम नहीं है किसी चीज से। अब वो किस चीज से प्रॉब्लम नहीं है वो चीज आगे आ जाएगी। तो आपको अगर कहना है मुझे इस चीज से प्रॉब्लम नहीं है और वो एक्टिविटी है, तो आप डोंट माइंड के आगे जेरेंड का यूज करेंगे। आई डोंट माइंड, मुझे प्रॉब्लम नहीं, किससे? लिविंग विद यू, आपके साथ रहने से। तो लिविंग देखिए जेरेंड है, इसका ऑब्जेक्ट। किससे प्रॉब्लम नहीं है? लिविंग विद यू। आई डोंट माइंड ईटिंग दिस। आपके दोस्त कुछ ले आए और फिर कहते हैं यार आपको तो ये शायद पसंद नहीं है, शायद आपको अच्छा नहीं लगेगा। नहीं नहीं, मैं कहता हूं अरे यार आई डोंट माइंड ईटिंग दिस, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इसे खाने से, ठीक है। किससे प्रॉब्लम नहीं है? इसको खाने से, ईटिंग दिस। किससे प्रॉब्लम नहीं है? आपके साथ रहने से। तो डोंट माइंड का यूज ऐसे करना, ठीक है। आई डोंट माइंड इट, मुझे इससे प्रॉब्लम नहीं है। आई डोंट माइंड वर्किंग फॉर यू, मुझे आपके साथ काम करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस तरीके से डोंट माइंड का यूज करेंगे, ठीक है। दूसरा देखते हैं, ये तो हो गया पहला। दूसरा देखिए, दूसरा है कांट हेल्प। कांट हेल्प मतलब आपसे कोई चीज आप आप आपसे रहा नहीं जा रहा बिना कुछ करे। तो इफ यू कैन नॉट हेल्प डूइंग समथिंग, मतलब आप वो उसके बिना आप रह नहीं सकते, है ना, आप वो करना चाहते हो बार बार। तो एग्जाम्पल के साथ इसको समझते हैं। आई कैन नॉट हेल्प वॉचिंग यूएफसी फाइट्स, मतलब यार मैं बिना यूएफसी फाइट देखे रह नहीं सकता। आई कैन नॉट हेल्प मतलब मैं हमेशा यूएफसी फाइट्स देखता हूँ। कैन नॉट हेल्प किसके बिना नहीं रह सकता, तो कैन नॉट हेल्प का यहाँ मतलब है इसके बिना नहीं रह सकता। किसके बिना? वॉचिंग यूएफसी फाइट्स, यूएफसी फाइट्स के देखे बिना मैं नहीं रह सकता। आई कैन नॉट हेल्प टॉकिंग टू हर एवरी डे, यार मैं उसके बिना डेली उससे बिना बात करे नहीं रह सकता, है ना। आई कैन नॉट हेल्प, इसके आगे लिख रहा हूं टॉकिंग टू हर डेली और टॉकिंग विद हर डेली, टॉकिंग विद हर डेली, मैं उससे बिना बात करे नहीं रह सकता। तो ये मतलब है यहां पर कैन नॉट हेल्प का। थर्ड देखो यार, कैन नॉट स्टैंड। स्टैंड, कैन नॉट स्टैंड का मतलब आप कुछ झेल नहीं सकते, आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो अगर आप कोई काम बर्दाश्त नहीं कर सकते तो कैन नॉट स्टैंड के आगे वो काम लगा दोगे जेरेंड। आई कैन नॉट स्टैंड, मैं क्या बर्दाश्त नहीं कर सकता? लिसनिंग टू हिम, यार मैं इसको नहीं सुन सकता, मतलब मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता, यार ये बड़बड़ 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 करे जा रहा है और ये फालतू बातें करता है, लोगों को इंसल्ट करता है, तो यार ये इसको मैं नहीं सुन सकता, मतलब मैं इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। आई कैन नॉट स्टैंड क्या? लिसनिंग टू हिम। आई कैन नॉट स्टैंड वर्किंग विद हिम, यार मैं इसके साथ काम नहीं कर सकता, मतलब ये चीज में नहीं कर सकता, है ना, ये चीज में नहीं कर सकता। तो कैन नॉट स्टैंड के आगे जो चीज आप नहीं कर सकते वो आप लगा दोगे जेरेंड फॉर्म में। आई कैन नॉट स्टैंड टॉकिंग टू हिम और लिसनिंग टू हिम, ही इज अ फ्रॉड, वो भैया फ्रॉड है, ठीक है। फोर्थ देखो फील लाइक। फील लाइक का मतलब होता है मन करना, कि यार मेरा मन कर रहा है कुछ करने का। तो आप समझो, अगर आपका कुछ मन कर रहा है कुछ करने का तो आप ये एक्सप्रेशन यूज करोगे आई फील लाइक, और फिर जो करने का मन कर रहा है वो आप आगे लगाओगे। अब मेरा आपसे बात करने का मन कर रहा है तो मैं बोलूंगा आई फील लाइक टॉकिंग टू यू। क्या बोलूंगा? आई फील लाइक टॉकिंग टू यू। क्या चीज का मन कर रहा है? आपसे बात करने का, टॉकिंग टू यू। तो देखिए टॉकिंग यहां पर जेरेंड है, फील लाइक क्या? टॉकिंग टू यू। आई फील लाइक क्राइंग राइट नाउ, अभी मेरा रोने का मन कर रहा है, आई फील लाइक क्राइंग राइट नाउ, ठीक है। इसको ऑब्वियसली पास में भी ले जा सकते हो आप, आई फेल्ट लाइक क्राइंग, मुझे रोने का मन कर रहा था, ठीक है। तो इस तरीके से हम फील लाइक का यूज करेंगे और इसके आगे इस तरीके से जेरेंड आएगा। फिफ्थ देखो यार, है ना, ये थोड़ा सा मिटा दिया जाए क्या? चलो रहने देते हैं। आई एम यूज टू। अब देखिए बी यूज टू, ये क्या है? बी प्लस यूज्ड टू। तो बी जो फॉर्म है ये किसी में भी हो सकता है, इज, एम, आर, वॉज, वर्ब, ठीक है।
और हैज बीन, हैव बीन ये भी हो सकता है, हैव बीन यूज्ड टू, हैज बीन यूज्ड टू, हैड बीन यूज्ड टू, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, आई एम यूज्ड टू मतलब मैं आदती हूं, मैं, मेरे को आदत हो गई किस चीज की, वो चीज क्या है, वो जेरेंड होगी। आई एम यूज्ड टू, मैं आदती हूं किसका, वर्किंग लेट नाइट, देर रात तक काम करने का, इसकी मुझे आदत हो चुकी है। आई एम यूज्ड टू, मैं इस चीज को यूज्ड टू हूं, मतलब यार मैं आदती हो गया इस चीज का, है ना। एक और एग्जांपल आपको देता हूं, आई एम या आई वाज यूज्ड टू, आई एम यूज्ड टू, I'm used to taking a lot of punishment. Taking a lot of punishment मतलब मुझे पिटाई खाने की आदत हो गई है, मैं इस चीज का यूज टू हो गया हूं, है ना। आई वॉज यूज टू टेकिंग लॉट ऑफ पनिशमेंट, मैं इसको पास में भी ले जा सकता हूँ। अब इसको थोड़ा सा क्लीन कर देते हैं, लास्ट पे बात करते हैं, है ना। ठीक है, लास्ट है हमारा बी लुक फॉरवर्ड टू। क्या है, बी प्लस लुक फॉरवर्ड टू, लुक फॉरवर्ड टू। देखिए अगर आप शॉर्टकट की तलाश में हो तो भैया ये दिस लेसन इज नॉट फॉर यू, क्योंकि मैं तो भैया सारी चीज डिटेल में लेके जाने वाला हूं। तो आप वीडियो से बाहर आ सकते हैं, राइट, बट इफ यू वांट टू लर्न एवरीथिंग, ये सारे वर्ब्स को मास्टर करना है, तो भैया रुकिए, आराम से चाय कॉफी पीजिए, ठंडा पीजिए, बिस्कुट नमकीन रखिए साथ में, और एंजॉय एंजॉय करिए यार, है ना। तो बी लुक फॉरवर्ड टू, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू, she was looking forward to, we are looking forward to, we've been looking forward to, he has been looking forward to। तो ये जो है ना एम, ये बी फॉर्म का वर्ब है। इसके अलावा आर, इज, वॉज, वो, हैज बीन, हैव बीन भी आ सकता है। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मतलब, आप देखिए इसका मतलब क्या होता है, आप किसी चीज का वेट कर रहे हो या आप होप कर रहे हो किसी चीज की होने की। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्क विद यू, वर्किंग विद यू। अब यहाँ पर बहुत कॉमन गलती करते हैं लोग, लोग बोलते हैं आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्क विद यू, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू रिसीव योर मेल। नहीं, लुकिंग फॉरवर्ड टू यहाँ पर प्रेपोजिशन है, ना कि इंफिनिटिव का पार्ट, ना कि पार्टिकल टू। तो इसके आगे एक जेरेंड आएगा, ना कि इंफिनिटिव। I've seen a lot of people saying I'm looking forward to work with you, I'm looking forward to receive your mail, I'm looking forward to meet you. That is not correct, that is incorrect. I'm looking forward to मतलब मैं वेट कर रहा हूँ इस चीज का, मतलब मैं करना चाहता हूँ ये क्या, वर्किंग विद यू। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्किंग, ठीक है, किस चीज का आप इंतजार कर रहे हो, इस चीज का, आपके साथ काम करने का। अच्छा, इसके अलावा दो और वर्ब्स हैं, इनको भी देख लेते हैं, हैज डिफिकल्टी और हैव ट्रबल। दोनों का मतलब सेम होता है, ठीक है। अब देखिए, आई हैव डिफिकल्टी डूइंग समथिंग मतलब मुझे किसी चीज में प्रॉब्लम होती है, मुझे किसी चीज में प्रॉब्लम होती है। एलेक्स हैज डिफिकल्टी, एलेक्स को प्रॉब्लम होती है किस चीज में। अब यहां पर प्रेपोजिशन हिडन है, इंप्लाइड है, ठीक है। तो ये जो है जेरेंड, ये एक तरीके से उस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। एलेक्स हैज डिफिकल्टी, डिफिकल्टी किस चीज में, इन किस में, फॉर्मिंग कंप्लीट सेंटेंसेस, उसको पूरे सेंटेंस फॉर्म करने में डिफिकल्टी होती है। एलेक्स हैज डिफिकल्टी फॉर्मिंग कंप्लीट सेंटेंसेस। तो वी जनरली डू नॉट यूज द प्रेपोजिशन हियर, वी सिंपली यूज अ जेरेंड और अ जेरेंड फ्रेज आफ्टर दिस एक्सप्रेशन। इस एक्सप्रेशन के बाद हम जेरेंड यूज करते हैं। आई हैव डिफिकल्टी स्पीकिंग, मुझे बोलने में परेशानी होती है ना, मुझे बोलने में परेशानी होती है। उसको चलने में परेशानी होती है। ही हैज डिफिकल्टी वॉकिंग और शी हैज डिफिकल्टी वॉकिंग, ठीक है। ये समझ में आ गया, डिफिकल्टी की जगह ट्रबल भी यूज कर सकते हो। आई हैव ट्रबल कंट्रोलिंग माई एंगर मतलब मुझे दिक्कत होती है अपने गुस्से को कंट्रोल करने में। आई हैव ट्रबल क्या, कंट्रोलिंग माई एंगर। आई हैव ट्रबल एक्सप्लेनिंग एनीथिंग टू हर, कुछ भी उसको समझाने में मुझे बहुत दिक्कत होती है यार, मुझे बहुत परेशानी होती है, क्योंकि यार वो समझती नहीं है ना। तो ये एक्सप्लेनिंग इसका ऑब्जेक्ट हो गया। अब मैंने आपको बताया कैसे जेरेंड की तरह फंक्शन कर रहा है। यहाँ पर प्रेपोजिशन इन है जो कि इंप्लाइड है, हिडन है, बट हम इसके आगे जनरली यूज नहीं करते। इसी तरीके से मॉडर्न इंग्लिश में हम इस एक्सप्रेशन को यूज करते हैं, दिस इज हाउ इट इज एंड दिस इज हाउ इट्स सपोज्ड टू बी यूज्ड। इसी तरीके से इसको यूज करना है। ऑलराइट, पानी की जरूरत थोड़ी सी पड़ेगी। ऑलराइट, ऑलराइट गाइस, वर्ब्स दैट आर फॉलोड बाय इंफिनिटिव्स। अभी तक हमने क्या देखा, जेरेंड समझे, इंफिनिटिव समझे, दोनों के फंक्शन समझे, डिफरेंसेस समझे, जेरेंड्स किन वर्ब्स के बाद आते हैं वो देख लिया, ठीक है, उन वर्ब्स को समझ लिया। नाउ वर्ब्स दैट आर फॉलोड बाय इंफिनिटिव्स, इंफिनिटिव्स किन वर्ब्स के बाद में आता है ये देखते हैं।
ये हैं want, forget, promise, manage, hope, afford, agree, appear, seem, decide, demand, fail, choose, refuse, deserve, plan, offer, pretend, wish, learn, would like, love, intent, right? अगर कोई repeat कर दिया, apologies for that. Now again same thing. Apart from all the verbs you have on the screen, apart from these verbs that you see on your screen, there might be some other verbs that are followed by infinitives, जिनके आगे infinitive आ सकते हैं, but these are the most common verbs. ये सबसे ज्यादा common use करे जाने वाले verbs हैं जिनके बाद infinitives आते हैं. That's what I'm saying. ये नहीं कह रहा कि यही verbs हैं, इनके अलावा भी 2, 4, 5, 10 और हो सकते हैं. That is possible, very much possible. लेकिन ये सबसे ज्यादा कॉमन है. तो आपको आप ये समझ लीजिए. बाकी कभी आप कुछ सुन रहे हो या कुछ पढ़ रहे हैं, इफ यू कम अक्रॉस वन, नोट इट डाउन, स्टार्ट यूजिंग इट, है ना. इसी तरीके से तो हम लैंग्वेज मास्टर करते हैं दोस्त, है ना. याद तो नहीं करते, वी एक्सप्लोर इट. एक्सप्लोर करते करते और चीजें सीखना. एग्जाम्पल्स देखो. आई वॉन्ट टू डू समथिंग बिग. मुझे कुछ बड़ा करना है यार. मैं चाहता हूं कुछ बड़ा करना. तो मैं चाहता क्या हूं? कुछ करना. क्या करना? बहुत बड़ा. आई वॉन्ट टू डू क्या? समथिंग बिग. तो टू डू यहां पर इंफिनिटिव है. वॉन्ट के बाद हम इंफिनिटिव यूज करते हैं. आई वॉन्ट टू स्लीप. मुझे सोना है ना. आई वॉन्ट टू ईट चाइनीज फूड. मुझे चाइनीज फूड खाना है. आई वॉन्ट टू टॉक टू हर. मुझे उससे बात करनी है ना. तो वॉन्ट के बाद हम इंफिनिटिव का यूज करते हैं. ये नहीं बोलूंगा आई वॉन्ट डूइंग समथिंग. आई वॉन्ट स्लीपिंग. ये थोड़ा गलत हो जाएगा. दिस इज इनकरेक्ट. हम वॉन्ट के बाद जेरेंड का यूज नहीं करते. आई फॉरगॉट. मैं भूल गया. टू ब्रिंग योर मनी. आपका पैसा लाना मैं भूल गया यार, है ना. क्या लाना भूल गया? मैं क्या भूल गया? आपका पैसा लाना. टू ब्रिंग योर मनी. आई फॉरगॉट ब्रिंगिंग योर मनी. ये भी सही है बट इसका मतलब अलग आएगा. अभी इसकी बात करेंगे. फॉरगेट थोड़ा सा ट्रिकी वर्ब है. इसके आगे जेरेंड और इन्फिनिटिव दोनों आ सकते हैं. विल टॉक अबाउट इट लेटर ऑन. अभी इसी लेसन में आगे हम बात करेंगे. तो मैं क्या भूल गया? आपका पैसा लाना. आई फॉरगॉट टू ब्रिंग योर मनी. आई फॉरगॉट टू पे यू. मैं आपको पे करना भूल गया, है ना. आई फॉरगॉट टू स्लीप. मैं सोना भूल गया. आई फॉरगॉट टू ईट. मैं खाना भूल गया, है ना. इस तरीके से. दे प्रॉमिस्ड. उन्होंने प्रॉमिस क्या करा? टू टेक अस इन द टीम. हमें टीम में लेना, इसका प्रॉमिस करा. दे प्रॉमिस टू टेक अस इन द टीम. दे प्रॉमिस टू गो अवे. उन्होंने जाने का प्रॉमिस किया कि वो चले जाएंगे. इस चीज का उन्होंने प्रॉमिस किया. शी मैनेज्ड. मैनेज क्या करा? टू रन अवे फ्रॉम देम. वहां से उनसे भागना उनने मैनेज कर लिया. ये मैनेज कर लिया कि वो भाग गए. ठीक है. लास्ट देखो. आई होप. आई होप क्या? मैं किसकी उम्मीद करता हूं? टू सी हर अगेन. दोबारा उसको देखने की उम्मीद. मैं उम्मीद क्या कर रहा हूं? उसको दोबारा देखने की. टू सी हर अगेन. आई होप टू सी हर अगेन. आई होप टू मीट यू अगेन. आई होप टू स्पेंड सम टाइम विद यू. आई होप टू टीच यू. आई होप टू बी टॉट फ्रॉम यू, है ना. इस तरीके से. अब और एग्जाम्पल दे रखे. जितने भी वर्ब्स थे वो सारे यहां पर यूज करे गए हैं. तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो. यू कैन नोट देम डाउन. पॉज द वीडियो, नोट देम डाउन इफ यू वांट टू. इफ यू वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट, डू दैट एज वेल. वो भी आप कर सकते हो. ओके. नाउ अगेन अच्छा ठीक है. एक चीज और यहां पर बात कर लेते हैं. देखिए, अफोर्ड सिंपल है, अग्री सिंपल है, अपीयर सिंपल है. यू अपीयर टू बी मैड, ही अपीयर्स टू बी हैप्पी, है ना. ये यूज करना. सीम भी इजी है. यू सीम टू एंजॉय द मूवी. यू सीम टू बी एंग्री. यू सीम टू गो समवेयर, है ना. आप प्रतीत हो रहा है आप कहीं जा रहे हो. क्या प्रतीत हो रहा है? आप जा रहे हो. डिसाइड भी इजी है. फेल भी इजी है. चूज भी इजी है. रिफ्यूज भी इजी है. डिजर्व, प्लान, वुड लाइक टू भी इजी है. वुड लाइक के बाद हम जनरली इन्फिनिटिव का यूज करते हैं. आई वुड लाइक क्या पसंद करूंगा? आपसे मिलना. टू मीट यू. या पैसे लेना. टू हैव सम मनी. वहां जाना. टू गो देयर. I would love to go there. I would love to see you. I would love to work with you. ठीक है. तो ये सिंपल ही है यार, है ना. आप देख लीजिए. प्रॉब्लम आए तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो, या मेरे को फेसबुक ग्रुप पे आप क्वेश्चन पूछ सकते हो. मेरे इंस्टाग्राम पेज पे डीएम कर सकते हो, है ना. ओके. अब verbs that are followed by an object, a person, and then followed by an infinitive. verbs जिनके बाद एक ऑब्जेक्ट आएगा जो जनरली एक व्यक्ति ही होगा, और फिर एक इन्फिनिटिव आएगा. ये हैं वो सारी verbs. Ask, request, allow, tell, threaten, want, order, encourage, invite, warn. अच्छा warn, हाँ ठीक है. warn, persuade, advise, force, expect. एक घूंट पानी जिंदगी के लिए. ओके. आपको दिखाता हूं कि देखिए
ऑब्वियसली वी कैन अवॉइड यूजिंग द ऑब्जेक्ट आफ्टर द वर्ब। ये जो ऑब्जेक्ट दिख रहा है इसको आप ना यूज करें तो भी चलेगा, बट वो कहीं ना कॉन्टेक्स्ट क्लियर नहीं होता जब आप ऑब्जेक्ट यूज नहीं करते। इसके बिना भी आप यूज कर सकते हो, वर्ब के बाद इन्फिनेटिव आ सकता है, इट्स पॉसिबल, इट इज डूएबल, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स उस ऑब्जेक्ट की हमें जरूरत पड़ जाती है। ठीक है, तो अभी मैं दिखा देता हूँ एग्जाम्पल्स में, आपको डरने की जरूरत नहीं दोस्त। शी टोल्ड अस टू लीव, उसने हमें बोला निकलने को, लीव करने को मतलब निकल जाने को। तो उसने बोला, क्या बोला? निकल जाओ। किसको बोला? हमको बोला। तो जो काम करने को बोला वो हमको बोला। तो शी टोल्ड किसको? अस, हमको। क्या? टू लीव। तो ये है इन्फिनेटिव। आई रियली वांटेड, मैं चाहता था, मैं सही में चाहता था। टू कम, आना। यू टू कम, आपको, है ना। आई रियली वांटेड यू टू कम टू द पार्टी, मैं चाहता था कि आप पार्टी में आए। टू कम हो गया इन्फिनेटिव। तो आना, किसका आना? आपका आना। मैं चाहता था कि आप पार्टी में आए। आई रियली वांटेड यू टू कम। अगर मैं बोलूं आई रियली वांटेड टू कम टू द पार्टी, मतलब ही चेंज हो गया दोस्त। मैं पार्टी में आना चाहता था। देखिए, आई वॉन्ट टू कम टू द पार्टी, आई वॉन्ट टू कम टू द पार्टी। यहां पर हम ऑब्जेक्ट यूज नहीं कर रहे। तो मैं जो चाह रहा हूं वो ये है, मैं आना चाह रहा हूं और ये काम मैं ही कर रहा हूं, जो आएगा वो मैं हूं। आई वॉन्ट यू टू कम टू द पार्टी, आई वॉन्ट यू टू कम टू द पार्टी, मतलब मैं चाहता हूं कि आप पार्टी में आए। तो मतलब बिल्कुल ही चेंज हो गया दोस्त, है ना। थर्ड एग्जाम्पल देखो, यू कांट ऑर्डर, आप उसको, आप ऑर्डर नहीं कर सकते किसको? उसको, कुछ करने के लिए। यू कैन नॉट ऑर्डर हिम टू डू एनीथिंग, आप उसको कुछ भी करने के लिए ऑर्डर नहीं कर सकते। ही वोंट डू इट, वो नहीं करेगा। आप ऑर्डर किसको नहीं करोगे? उसको नहीं कर सकते। किस चीज के लिए? कुछ करने के लिए। ठीक है। अच्छा, इसके और एग्जाम्पल्स है, और एग्जाम्पल देख लो। शी आस्क्ड मी टू स्टॉप कॉलिंग हर, उसने मुझे बोला कि उसे कॉल ना करें। शी आस्क्ड किसको? मेरे को। क्या? कि कॉल ना करें। ठीक है। अब अच्छा, ये बहुत सारे सिंपल हैं, आप देखिए इनको, आपको समझ में आ जाएगा। वॉन एक वर्ब है, वॉन, ये इसके आगे हम नेगेटिव इन्फिनेटिव का यूज करते हैं। अब नेगेटिव इन्फिनेटिव कैसे फॉर्म होता है? पहले हम नॉट यूज करते हैं इन्फिनेटिव के आगे, फिर हम पार्टिकल लगा देते हैं और फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। इस तरीके से नेगेटिव इन्फिनेटिव बनता है। क्या बनता है? नेगेटिव इन्फिनेटिव। और वर्ब वॉन के आगे हम नेगेटिव इन्फिनेटिव का यूज करते हैं। जनरली वी डोंट यूज नेगेटिव इन्फिनेटिव्स अ लॉट, बट यहां पर देखिए, द टीचर वॉन्ड, टीचर ने वॉर्न करा किसको? उसको। किसके लिए? नॉट टू स्पीक इन दैट टोन अगेन, कि दोबारा उस टोन में मेरे से बात मत करना, या इस टोन में दोबारा बात मत करना। आई एम वार्निंग यू, आई एम वार्निंग यू नॉट टू मूव, मैं तुम्हें वॉर्न कर रहा हूं कि मूव मत करना। क्या वॉर्न कर रहा हूं? कि मूव मत करना, इस चीज के लिए मैं वॉर्न कर रहा हूं। तो वॉर्न के बाद हम नेगेटिव इन्फिनेटिव का यूज करते हैं। पॉज करके वीडियो आप ये सारे एग्जांपल्स देख सकते हो, रेफर कर सकते हो। मैं थोड़ा सा मिटा देता हूं, यहाँ पर पॉज कर लीजिए और देख लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब आगे हमारे पास वर्ब्स दैट कैन बी फॉलोड बाय बोथ जेरेंड्स एंड इन्फिनेटिव्स विदाउट एनी डिफरेंस। ये वर्ब्स हैं जिनके आगे जेरेंड इन्फिनेटिव दोनों आ सकता है, खास डिफरेंस नहीं है, फिर भी मैं आपको बता दूंगा कि ज्यादा कौन सा यूज करा जाता है और कौन सा यूज करिए। ठीक है, कंटिन्यू। इसके आगे हम जेरेंड का भी यूज करते हैं, इन्फिनेटिव का भी यूज कर सकते हैं। इट्स जस्ट अबाउट योर चॉइस, आपकी चॉइस के बारे में है। लाइक के हम ज्यादा आगे जेरेंड इन्फिनेटिव का यूज करते हैं, कुछ लोग जेरेंड, अगेन वो तो फाइन। लव के आगे हम ज्यादा जेरेंड का यूज करते हैं, बट इन्फिनेटिव भी यूज करा जा सकता है। हेट के आगे हम ज्यादा जेरेंड का यूज करते हैं, इन्फिनेटिव भी यूज होता है। तो इट्स अबाउट योर चॉइस। प्रेफर के आगे हम जेरेंड का यूज करते हैं ज्यादा, मैंने जो देखा है, मैं ज्यादा करता हूँ, मैंने लोगों को भी देखा है। जेरेंड के अलावा इन्फिनेटिव का भी यूज हो सकता है, द सेंटेंस विल स्टिल बी फाइन। स्टार्ट के आगे बोथ जेरेंड इन्फिनेटिव दोनों। ज्यादा कॉमन क्या है? जेरेंड बेस फॉर्म में कॉमन है और पास्ट फॉर्म में इन्फिनेटिव कॉमन है। आई स्टार्ट, विल स्टार्ट टॉकिंग अबाउट इट, विल वी स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट इट, और वी स्टार्टेड टू टॉक अबाउट इट। जेरेंड ज्यादा कॉमन है यार, है ना। नीड के आगे इन्फिनेटिव ज्यादा कॉमन है, और जेरेंड आता है इसके आगे। देखिए, नीड के आगे इन्फिनेटिव ही आता है, और जेरेंड इसके आगे स्पेशल केस में आएगा, वो अभी मैं डिस्कस करूंगा। सीज दोनों यूज हो सकता है, बिगिन दोनों यूज हो सकता है, एग्जाम्पल दे रखे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला देखते हैं, लेट्स कंटिन्यू टॉकिंग, टेकिंग इंटरव्यूज फॉर 1 more hour। चलिए यार कंटिन्यू करते हैं, इंटरव्यू लेना है ना, अभी इंटरव्यूज ले रहे हैं और ये जारी रखते हैं, 1 घंटे और जारी रखते हैं। तो क्या जारी रखते हैं? इंटरव्यू लेना। कंटिन्यू क्या करते हैं? इंटरव्यू लेना। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू टू टेक इंटरव्यूज। तो
टेकिंग की जगह टू टेक भी बोल सकते हैं, इट्स परफेक्टली फाइन। दूसरा देखो प्ले, सॉरी लाइक, आई लाइक क्या, टू प्ले विद किड्स, बच्चों के साथ खेलना, और आई लाइक प्लेइंग विद किड्स, बच्चों के साथ खेलना, बोथ आर फाइन। आई लाइक टू प्ले विद किड्स, आई लाइक प्लेइंग विद किड्स। लव, जिमी लव्स क्या, टू ईट एप्पल्स, एप्पल्स खाना, ईटिंग एप्पल्स, बोथ आर फाइन। जिमी loves to eat apples, Jimmy loves to play with me, Jimmy loves eating apples, playing with me, absolutely fine। ठीक है, अच्छा और देख लो hate का भी, Ria hates to go there, Ria hates going out, Ria hates to talk to you, Ria hates talking to you, perfectly fine। Prefer, I prefer to have tea over coffee, I prefer having tea over coffee, absolutely fine। One of my friends started to argue with me, one of my friends started arguing with me, perfectly fine। They ceased sending us money, उन्होंने पैसा भेजना बंद कर दिया। Ceased क्या, भेजना। They ceased to send us money, तो इसके आगे इन्फिनेटिव ज्यादा कॉमन है, आप इन्फिनेटिव ज्यादा यूज करिए cease के आगे। He began crying after losing the match, उसने रोना स्टार्ट कर दिया, क्या स्टार्ट कर दिया, रोना। He began to cry, क्या, रोना, दोनों फाइन है। अब देखिए ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है दोस्त। देखिए नीड के आगे हम यूज करते हैं इंफिनिटिव। आई नीड, है ना, आई नीड क्या, टू डू समथिंग, आई नीड टू डू, आई नीड टू ईट, मुझे खाना है, इसकी जरूरत है, मुझे जरूरत किसकी है, आई नीड टू वर्क आउट, मुझे काम करने की जरूरत है ना, आई नीड टू स्लीप, टू स्लीप। अब यहां पर अगर मैं जेरेंड यूज करूं तो गलत हो जाएगा, आई नीड डूइंग, गलत हो जाएगा दोस्त, आई नीड ईटिंग, गलत हो जाएगा दोस्त, दैट इज इनकरेक्ट। अब जेरेंड का यूज कब करना है नीड के आगे, जब आप उसको पैसिव मीनिंग में यूज करना चाहते हो कि किसी को किसी चीज की जरूरत है, जैसे गाड़ी को सफाई की जरूरत है, माई कार नीड्स क्या, क्लीनिंग, माई कार नीड्स, किसकी जरूरत है इसको, क्लीनिंग, या इसको धुलाई की जरूरत है, वॉशिंग, तो ये कोई और करेगा, तो यहां पर देखिए पैसिव मीनिंग आ रहा है, माई कार नीड्स क्लीनिंग, द हाउस नीड्स क्लीनिंग, द हाउस नीड्स वॉशिंग, ठीक है, इसको ये जरूरत है। अब इसको यहां पर आप इन्फिनिटिव भी यूज कर सकते हो, अगेन पैसिव वॉइस में करोगे, मैंने आपको बताया पैसिव मीनिंग आ रहा है क्योंकि कार खुद क्लीन नहीं होगी, कोई करेगा। माई कार नीड्स टू बी क्लीन्ड, या माई कार नीड्स टू बी वॉश्ड। समझ में आया, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है समझना कि नीड के आगे जनरली हम इन्फिनिटिव यूज करेंगे अगर वो एक्टिव फॉर्म में है, कि सब्जेक्ट को कुछ चाहिए, अगर सब्जेक्ट पे काम हो रहा है ना, तो आप जेरेंड का यूज करिए। बेहतरीन, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये कुछ ऐसे वर्ब्स हैं, रिमेंबर, स्टॉप और फॉरगेट। यार कलर चेंज कर लिया जाए क्या, चलिए कलर चेंज करते हैं, कलर रखते हैं ब्लू नहीं रखेंगे दोस्त, रेड रखेंगे, ये थोड़ा सा यार वियर्ड सा कलर है, ये रखते हैं, है ना, थोड़ा सा मजा सा है यार, है ना। दीज आर थ्री वर्ब्स जो इन्फिनिटिव और जेरेंड के साथ यूज करे जाएं तो उनका मीनिंग चेंज हो जाता है दोस्त। दिस इज व्हाट इज इंटरेस्टिंग, गिव मी अ सेकंड दोस्त। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग है, दिस इज समथिंग यू हैव टू फोकस ऑन, और ये थोड़ा सा मास्टर करना है, तो ये मास्टर करते हैं। देखिए फॉरगेट, फॉरगेट के आगे जब आप जेरेंड यूज करोगे तो मतलब आप वो काम भूल गए, है ना, मतलब आपको वो याद नहीं है, वो एक्टिविटी आपको याद नहीं है, वो पास्ट में हुआ और वो आपको याद नहीं है। तो देखिए आई फॉरगॉट, मैं क्या भूल गया, मीटिंग हिम, उससे मैं मिला था पास्ट में, लेकिन अब मुझे याद नहीं कि मैं उससे मिला था। आई फॉरगॉट मीटिंग हिम, आई फॉरगॉट गोइंग देयर, यार मैं वहां गया था, मैं तो भूल गया कि मैं वहां गया था। आई फॉरगॉट गोइंग देयर, मैं वहां गया था, ये चीज मैं भूल गया, है ना। अब इसका मतलब है कि आप एक्शन भूल गए, आपको आपकी मेमोरी में नहीं है, ये आपकी मेमोरी में नहीं है। अब यहां पर देखिए आई फॉरगॉट क्या, टू मीट हिम, मतलब आई फॉरगॉट टू मीट हिम, मैं ये करना भूल गया। आई फॉरगॉट टू परफॉर्म दिस एक्शन, मैं ये काम करना भूल गया, और यहां पर ये आपके मेमोरी में नहीं था। पहले में अगर आप जेरेंड यूज करोगे आई फॉरगॉट मीटिंग हिम, मतलब ये आप भूल गए कि आपने ये किया था, और यहां पर आप काम करना भूल गए कि आपको उससे मिलना था। yesterday you had to meet him,
आपको मिलना था बट यू फॉरगॉट टू मीट हिम, आप उनसे मिलना भूल गए। समझ गए? तो ये डिफरेंस है। दूसरा देखो, रिमेंबर, आई रिमेंबर हेल्पिंग हर, सेम चीज, मेरे को याद है कि मैंने उसकी मदद की थी, तो मैंने उसकी मदद की थी पास्ट में। तो लेट्स सपोज आपकी मैंने मदद करी और आप मेरे पास आते हो आज, मेरे को आप बहुत दिन बाद मिलते हो, राइट, यू कम टू सी मी आफ्टर लॉन्ग टाइम एंड आई टॉक टू यू, और आप कहते हो यार याद है आपने मेरी मदद की थी 2 साल पहले, एंड आई से आई स्टिल रिमेंबर हेल्पिंग यू, मुझे याद है कि मैंने आपकी हेल्प करी थी, आई स्टिल रिमेंबर हेल्पिंग यू, कि आपकी मैंने हेल्प की थी, तो ये मुझे याद है, इट्स इन माई मेमोरी, ये मेरे मेमोरी में है ना, ये इंस्टेंस ये मेरे मेमोरी में है। अगर मैं इसके आगे इन्फिनेटिव यूज करूंगा तो मतलब ये काम करना मुझे याद है, मुझे ये काम करना है और ये मुझे याद है। रिमेंबर टू हेल्प हर, शी नीड्स योर हेल्प, यार उसकी मदद कर देना याद से, उसको जरूरत है। रिमेंबर क्या? टू हेल्प हर, उसकी मदद करनी है, ये याद रखना, ये काम करना है तुम्हें, ये फ्यूचर में करना है, ठीक है। तो ये टू डू समथिंग, ये आपको काम करना है, ये क्या करना है? आपको ये काम करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तीसरा देखते हैं, स्टॉप। अब ये देखिए कितना बढ़िया, दे हैव स्टॉप्ड स्मोकिंग, मतलब उन्होंने ये काम करना बंद कर दिया है, ठीक है। एक्शन सीज्ड, ये काम बंद हो गया है, स्मोकिंग करना बंद हो गया है, ठीक है। उन्होंने स्मोक करना बंद कर दिया, उन्होंने पीना बंद कर दिया, शराब पीना बंद कर दिया। आई हैव स्टॉप्ड टीचिंग, मैंने पढ़ाना बंद कर दिया। अगर आप इसके आगे इन्फिनेटिव का यूज करोगे तो मतलब आपने स्टॉप करा है, आपने कुछ बंद कर दिया किसी चीज के लिए। दे हैव स्टॉप्ड, वो रुक गए हैं, किसके लिए? टू स्मोक, स्मोकिंग करने के लिए वो रुक गए हैं। दे हैव स्टॉप्ड टू स्मोक, मतलब रुक गए हैं, वो गाड़ी से कहीं जा रहे थे, उन्होंने गाड़ी रोक ली, वो रुक गए, किस लिए? स्मोक करने के लिए। तो यहां पर ये एडवर्ब की तरह काम कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है, ये बता रहा है कि काम यहां पर क्यों हुआ, क्यों रुके? स्मोकिंग करने के लिए। समझ में आया? तो ये 3 वर्ब्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान से यूज करना है। अब एक और चीज थोड़ी सी आपको दिमाग में रखनी है, जब वर्ब्स प्रोग्रेसिव फॉर्म में हो, देखिए मोस्ट ऑफ द ये वाले जो भी वर्ब्स हमने अभी देखे, मोस्ट ऑफ द वर्ब्स वी हैव सीन सो फार, आधे से ज्यादा तो इनमें से आपको स्ट्रेटिव वर्ब्स और लिंकिंग वर्ब्स मिलेंगे, तो ये कॉन्टिन्यूअस और प्रोग्रेसिव फॉर्म्स में यूज ही नहीं होंगे। बट कुछ जो यूज होंगे इनके साथ आप इन्फिनेटिव का यूज करिए, gerund का नहीं। So when verbs are in the progressive form we use an infinitive not a gerund। सेम गलती यार यहां पर हो गई है, यहां पर gerund लिखना था लेकिन लिखा नहीं, ठीक है। तो जब ये सारी verbs या verbs generally continuous form में है तो इनके आगे हम gerund का यूज नहीं करते, क्योंकि वो verb भी continuous form में है, फिर आगे भी एक ing फॉर्म है, वो कंफ्यूजिंग सा हो जाता है ना, तो हम उसके आगे इन्फिनेटिव का यूज करते हैं। ये हमने ऑब्जर्व करा है, दिस इज एन ऑब्जर्वेशन, और ये आपको फॉलो करना है, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 1 देखो, वी बीन ट्राइंग कर रहे हैं, मतलब कोशिश कर रहे हैं किस चीज की? टू कन्विंस हर, उसको कन्विंस करने की। अगर मैं यहाँ पे बोलूं वी बीन ट्राइंग कन्विंसिंग हर, मतलब समझ में आ रहा है बट ये गलत है यार, है ना। ट्राइंग भी आईएनजी हो गया, कन्विंसिंग भी आईएनजी हो गया, तो यार बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं कि यार दो आईएनजी है ना। तो आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब के बाद इन्फिनेटिव यूज करिए, जेरंड यूज मत करिए। दूसरा देखिए, वी वर ट्राइंग, हम ट्राई कर रहे थे किस चीज का? टू हेल्प हर, उसकी मदद करने के लिए। अच्छा मैंने दोबारा ट्राई ले लिया, कोई बात नहीं, आप दूसरा वर्ब ले लेना इन्हीं वर्ब्स में से। वी वर ट्राइंग टू हेल्प हर, वी वर ट्राइंग हेल्पिंग हर, थोड़ा गलत हो जाएगा यार, है ना। ट्राइंग हेल्पिंग दोनों आईएनजी फॉर्म है, मत करिए। वी आर लर्निंग, हम सीख रहे हैं क्या? टू स्विम, तैरना सीख रहे हैं। वी आर लर्निंग स्विमिंग, I mean it's fine, we understand what the writer means, writer का मतलब क्या है, speaker का मतलब क्या है, we understand that, but still that is confusing, है ना। तो ये confusion क्यों create करना? use an infinitive, we are learning to swim, we are learning to dance, we are learning to play, है ना, इस तरीके से। बेहतरीन। तो दोस्त ये था infinitive versus gerunds, और यहां पर होता है लेसन खत्म, यहां पर होता है लेसन खत्म। तो लेसन उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करिए यार, चैनल के साथ जुड़िए, मेरे साथ जुड़िए, और घंटा जरूर दबा देना, वो घंटा उस पर ऐसे कुछ फेंक के आप मार सकते हो, ठीक है।
उसको दबा देंगे तो जो भी मैं लेसन्स पब्लिश करूंगा डालूंगा यू कैन वॉच देम राइट अवे, उनको बिल्कुल देख सकते हो। इफ यू हैव अ क्वेश्चन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो, आप कमेंट सेक्शन में बिंदास पूछिए, बिंदास, राइट। और इससे रिलेटेड वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वो देखिए। एंड क्या मिलता हूं मैं आपको बहुत जल्द, तब तक के लिए बहुत सारा प्यार। अब नमस्कार।